चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन्स आर मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, राइट। तो पहले लिखो, पहला है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और 1 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, राइट। These are the straight chain of amino acids. These are straight chain of amino acids, right? अमीनो एसिड्स की स्ट्रेट चेन होती है बेटा। ये कैसे होती है देखो, मान लो ये है एक अमीनो एसिड COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कोई R1 है, ग्रुप R ग्रुप है, ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें अमीनो ग्रुप ये लगा हुआ है, ये कार्बन है, ये COOH है, यहाँ पे R2 ग्रुप है, राइट। यहाँ पे बेटा वही हाल, NH2 ग्रुप है, कार्बन है, COOH है, हाइड्रोजन है एंड R3 ग्रुप है, ठीक। अब हमने क्या किया, ये तीनों अमीनो एसिड बेटा आपस में रिएक्ट कर गए और क्या बनाए, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, मतलब इसमें से ये OH और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर, H2 वो बन के, ठीक। ये भी बेटा यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया ऐसे, ठीक है। H2O बन के निकल गया। तो एक्चुअल में ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ है। तो ये अमीनो एसिड्स का, इस अमीनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, तो उसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। वाटर रिमूव हो गया बेटा, तो कुछ इस तरह से हो गया, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है और ये R1 ग्रुप है, राइट। यहाँ पे ये नाइट्रोजन आ गई बेटा और ये हाइड्रोजन एक बचा था, ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर R2 ग्रुप है, ठीक है। ये फिर आगे बढ़ा कार्बन, एक कार्बन और यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर COOH और यहाँ पे R3 ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बेटा सो ऑन, इसी तरह से एक चेन बनती हुई चली जाएगी, चेन बनेगी। इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं, या इसी को हम ये एक नाम और दे सकते हैं बेटा, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये दोनों क्या है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरह की जो चेन बनेगी उसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये स्ट्रेट चेन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, इधर लास्ट में क्या आना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही तो आना है, कितना भी बड़ा हो जाए। और हमेशा इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप होगा। इसलिए बेटा
इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल, कैपिटल एन टर्मिनल, और इसको क्या बोलेंगे हम, सी टर्मिनल। इसको बोलते हैं बेटा हम सी टर्मिनल। इस एंड को, राइट साइड को हम सी टर्मिनल, इधर लेफ्ट साइड है इसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए चले गए अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्चुअल में, जो चेन बनेगी बेटा, जो चेन बनेगी, स्ट्रेट चेन बनेगी, उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, ये है अमीनो एसिड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एन टर्मिनल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे सी टर्मिनल हो जाएगा, और यही क्या है, पॉलीपेप्टाइड, या क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, और जितने अमीनो एसिड जुड़ेंगे वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो बेटा, जो वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। इसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो ये बेटा हमने एक स्ट्रेट चेन बनाया है, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो, सच पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हाँ बिल्कुल बेटा, वहां भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये भी लिख लेना जरूर, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब लिखिए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स डिटरमाइन द प्लेस, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स डिटरमाइन द प्लेस वेयर, determine the place where polypeptides are to be joined, bend or fold, है ना। क्या लिखा, specific amino acids determine the place where polypeptide chain are to be bend or fold, bend or fold। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है बेटा, इसमें फोल्डिंग होनी है कहां पे, कौन सी, या मुड़ना है, ये डिसाइड करता है उसमें पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में आया। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब हुआ बेटा कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड है। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो वाटर निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। तो वाटर का वाटर लॉस होने को क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन ही तो बोलते हैं। तो वाटर लॉस होता गया, अमीनो एसिड जुड़ते चले गए, वाटर लॉस होता गया यहाँ पे, और अमीनो एसिड जुड़ते चले गए। इसी को बोलते हैं बेटा हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने के प्रोसेस का जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। क्लियर हो गया बात। अब देखो, हम अभी हमने लिखवाया आपको कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड डिटरमाइन द प्लेस वेयर पॉलीपेप्टाइड्स आर टू बी बेंड और फोल्ड। ठीक है, अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल आपको देते हैं, इंसुलिन। ठीक है, एग्जांपल है इसका बेटा इंसुलिन। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर बायोटेक्नोलॉजी में आप +2 में पढ़ोगे, लेकिन हम यहीं पे बता देते हैं ना। इंसुलिन जो है बेटा में
51 अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स, लेकिन जो इनएक्टिव होता है उसमें 84 होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम केवल मैच्योर इंसुलिन की बात करते हैं, प्रो इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसमें चेन ए और चेन बी होती है या अल्फा बीटा चेन, ठीक है ना। ये एक चेन है बेटा, देखना ये, और इसमें अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऐसे लगे हुए हैं। दीज आर द अमीनो एसिड्स। ये चेन ए है या अल्फा चेन है, इसमें जो है बेटा 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 21 अमीनो एसिड। और आपको अगर याद होगा तो हमने डाइमेरिक प्रोटीन में बताया था इंसुलिन का एग्जाम्पल। तो प्रोटीन इंसुलिन है डाइमेरिक और एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये एक दूसरी चेन है बेटा, यहां पर पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये थोड़ी बड़ी है, इसमें भी अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। दीज आर द अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसको चेन बी बोलते हैं बेटा, इसमें है 30 अमीनो एसिड्स, 30 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि अगर हम इसमें अगर काउंट करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अमीनो एसिड का नंबर अगर काउंट करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसमें जो है 6th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे 6 7, देख रहे हो ना, 6 7 11 और 28, और चेन बी में बेटा, चेन बी में 7th और 19th पोजीशन पे 16 होता है बेटा। ये सर्कल इज इक्वल टू, मैंने 16 लिखा हुआ है, मतलब जहां भी मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है बेटा, यहां पर 16 अमीनो एसिड होता है, 16 अमीनो एसिड होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो, ये जो है अमीनो एसिड बेटा, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये 6th और 11th जो अमीनो एसिड है बेटा, वो सल्फर से डाई सल्फाइड बॉन्ड, मतलब कि 2 सल्फर है यहां पे, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चेन ए और बी जो है बेटा, ये 7th और इसका 7th डाई सल्फाइड बॉन्ड, मतलब कि 2 सल्फर से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो। इसका 28th और इसका 19th, ये भी दोनों बेटा सल्फर से जुड़ा हुआ है, ये भी सल्फर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक सिंगल, ये पूरा का पूरा देख रहे हो, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन को बता रहा है, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड हैं तो डाइमेरिक प्रोटीन है, ये स्ट्रेट चेन है केवल 2, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है। ये दोनों चेन आपस में जुड़े हुए हैं सल्फर से, देखो डाई सल्फाइड लिंकेज 2 है, 1 और 2, इसका 7th जो है अमीनो एसिड, इसका 7th अमीनो एसिड आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ा हुआ है, इसका 28th और इसका 19th डाई सल्फाइड ब्रिज से बॉन्ड से, और इसका 6th और 11th के बीच में भी सल्फर होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया?
समझ में आया? क्लियर है बच्चों? बोलना। बता, नहीं समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बोलो। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। These two chains are joined together with the help of these two chains joined together with the help of these two chains joined together with the help of three disulfide bond. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The amino acids acid arrangement of insulin was determined by Singer, 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 min bracket 1954, with the help of X-ray crystallography, from California Institute of Technology, USA. From California Institute of Technology, USA. तो बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया, जिसमें कि स्ट्रेट चेन होती है। ठीक बात है, स्ट्रेट चेन होती है अमीनो एसिड्स की, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट? अब लिखो, हेडिंग दो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लास्ट लाइन रिपीट लिख लो। द अमीनो एसिड्स अरेंजमेंट ऑफ इंसुलिन वाज determined by Singer in 1954 with the help of X-ray crystallography from California Institute of Technology, USA. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिखो, इट इज फॉर्म्ड by formation of helix. It is formed by formation of helix in 1 degree organization. It is formed by formation of helix in 1 degree organization. ठीक है? It is, next point, it is found in 3 types. It is found in 3 types. It is found in 3 types. पहला लिखो, अल्फा हेलिक्स नंबर 1, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर हेलिक्स
इंट्रा मॉलिक्यूलर हेलिक्स भी बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हेलिक्स, राइट। अब देखो ये जो है ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा, देखो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये प्राइमरी है। अब क्या होता है कि अगर ये ऐसे ऐसे क्वाइलिंग हो जाए, इसमें देख रहे हो ऐसे क्वाइलिंग हो जाए ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्टेब्लिश होना चाहिए ना, ऐसे क्वाइलिंग होगी फिर तो डीक्वाइल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए बेटा डिफरेंट बॉन्ड्स इनके बीच में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। में पहला है अल्फा हेलिक्स और इंट्रामोलिकुलर हेलिक्स, इंट्रामोलिकुलर हेलिक्स। ये प्रोटीन कैसे बनती है, देखो ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन को में एक क्वाइलिंग हो गई कुछ इस तरह से, देख लिया, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें अमीनो एसिड्स भी होंगे, तो देखो यहां पर एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, यहां पर है, जहां जहां मैं सर्कल बनाया हूं ये अमीनो एसिड्स हैं बेटे, ये अमीनो एसिड्स हैं। तो इस रेड वाले को मैं क्या लिख दूं, अमीनो एसिड। तो फिर ब्लू लाइन क्या बता रहा है, अगर ये रेड लाइन अमीनो एसिड को बता रहा है तो ब्लू लाइन क्या बता रहा है फिर, हाँ पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, जो ब्लू लाइन है पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज को बता रहा है ये, है ना। और ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग है बेटा, समझ रहे हो, ये जो है राइट हैंडेड क्वाइलिंग है इसमें, ठीक है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग। अब ये जो दो अमीनो एसिड हैं बेटा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, देखो ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। ये और ये अमीनो एसिड आपस में देखो यहां पर विद इन द कॉइल ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इनके बीच में भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब ये स्टेब्लिश हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, ये होता है। अब वन हेलिक्स हम कहां से कहां कंसीडर करेंगे, यहां से लेके बेटा और यहां से यहां तक वन हेलिक्स है क्या, एक क्वाइलिंग है क्या, एक चक्कर है, समझ रहे हो, वन हेलिक्स, ठीक है, एक जगह शुरू किया दूसरी जगह तक। वन हेलिक्स की जो लेंथ होती है बेटा 5.4 नैनोमीटर होती है, वन हेलिक्स, वन हेलिक्स की जो लेंथ है 5.4 नैनोमीटर की होती है, बहुत ही छोटा। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सॉरी अमीनो एसिड जो होते हैं वो 3.4 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वन हेलिक्स में, मतलब कंप्लीटली 3 नहीं है, कंप्लीटली 4 नहीं है, 3 है और चौथा का कुछ पार्ट है होता है, ठीक है। डायामीटर इसका 5 नैनोमीटर होता है बेटा, डायामीटर जो होता है वो 5 नैनोमीटर होता है। एग्जाम्पल, इस तरह की प्रोटीन कहां पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स वाली प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है, नेल, वुड, वुल, मायोसिन, नेल में पाई जाती है बेटा, वुल में पाई जाती है, मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन जो है आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ोगे आप, है ना। फाइब्रिन और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिन, आप जानते हो। और
केराटिन। केराटिन प्रोटीन कहां पाई जाती है बेटा? हेयर में पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन हेयर में पाई जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। These are the example of alpha helix or secondary structure of proteins, right? समझ में आ गया बच्चों? बोल देना, समझ में आ गया क्या? अल्फा हेलिक्स, इसको इंट्रामोलिकुलर क्यों बोलते हैं देख लो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हेलिक्स बना है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल की कॉइलिंग हुई है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर हेलिक्स भी बोल सकते हैं अल्फा हेलिक्स को। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अरे कुछ लिख दिया करो भाई, कुछ लिख दिया करो, समझ में आया नहीं आया कुछ तो लिखा करो। मैं मिटाने जा रहा हूं, फिर चिल्लाना मत। हाँ, एग्जाम्पल लिख लो, नेल, वुल, मायोसिन, फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिन। बेटा हमने अल्फा हेलिक्स तो पढ़ लिया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल था, सॉरी टाइप था, और 3 मैंने बताया था ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। दूसरा है बेटा सर फाइब्रिनोजेन, नहीं नहीं वो इनएक्टिव है बेटे, हालांकि वो भी हो सकता है, वो भी उसका एग्जाम्पल है। दूसरा है बेटा बीटा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स को हम इंटरमोलिकुलर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इंटरमोलिकुलर हेलिक्स फॉर्मेशन, इंटरमोलिकुलर हेलिक्स फॉर्मेशन। इंटरमोलिकुलर मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है बेटा इसमें, देखो ध्यान से देखना इधर मेरी तरफ, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की स्ट्रेट चेन है पॉलीपेप्टाइड ऐसा, और उसमें ये हेलिक्स बना है, लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक और चल रहा है, देखो देखा मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक साथ पैरेलली कॉइलिंग बना रहे हैं, पैरेलल कॉइलिंग बना रहे हैं, ठीक ना, और ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा है बेटा, यहां पे जुड़ा है, यहां पे जुड़ा है, दीज आर द H बॉन्ड, राइट। तो ये हो गया बेटा क्या, इंटरमोलिकुलर हेलिक्स फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है। लेकिन बेटा इसमें भी थोड़ी सी और अलग बात है, क्या, अगर मान लो इन दोनों का ये और ये दोनों एन टर्मिनल इधर हैं और एन टर्मिनल इधर, सी टर्मिनल इधर हैं, तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं, है ना। हो सकता है कि दोनों का जो एंड हो वो पैरेलल हो, दोनों का एन हो और उधर दोनों का सी हो, ऐसा हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल बीटा हेलिक्स, पैरेलल बीटा हेलिक्स का एग्जांपल है बेटा क्लॉज एंड फीदर्स, क्लॉज एंड फीदर्स, वहां पे प्रोटीन पाई जाती है बीटा हेलिक्स में, पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल समझ रहे हो, दोनों का सी, दोनों का एन टर्मिनल एक तरफ, दोनों का सी टर्मिनल एक तरफ हो,
इसी में, समझ रहे हो। और इसी में अगर ऐसा हो कि एक का एन टर्मिनल इधर है, सी टर्मिनल इधर है, दूसरे का सी टर्मिनल इधर है और एन टर्मिनल इधर है, इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल बोलेंगे ना। हाँ? एंटी पैरेलल का एग्जांपल बताओ कुछ। सिल्क प्रोटीन जो फाइब्रस होती है बेटा, सिल्क सिल्क प्रोटीन जो फाइब्रस होती है, सिल्क प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। समझ में आया या नहीं आया बताओ अभी यहां तक, क्योंकि अभी तीसरा हेलिक्स बाकी है बीटा हेलिक्स में। बीटा हेलिक्स में बेटा तीसरा अभी बाकी है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा एक बात है, ये जो मैंने बीटा हेलिक्स बताया, तो बीटा देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की थ्री फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स एंड ट्रिपलेट हेलिक्स, समझ रहे हो। और बीटा हेलिक्स में भी तीन होता है, एक मैंने बताया पैरेलल, दूसरा एंटी पैरेलल और तीसरा बीटा प्लिएटेड शीट। तीसरा जो है बेटा बीटा प्लिएटेड शीट, वो कैसे बनती हैं देखो। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये सारा पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा जो मैंने बनाया है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझ रहे हो। और यहां पर अमीनो एसिड्स हैं, ये जो मैंने बनाया है ना ये अमीनो एसिड्स हैं। और ये जो है ये लाइन ब्लू वाली बता रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये एच बॉन्ड को बता रही है बेटा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है। ये जो पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो सीढ़ी के जैसा, स्टेयर्स के जैसा आपको दिख रहा है, इसको बोल, ये ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है बीटा हेलिक्स में पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड बीटा प्लिएटेड शीट। बीटा प्लिएटेड शीट है ये, बीटा प्लिएटेड शीट है ना। इसका एग्जांपल है लाइसोजाइम, इसका एग्जांपल है बेटा लाइसोजाइम। कहां पाया जाता है जरा बताना हमें। सेलेवरी सलाइवा में है ना, सेलेवरी सिक्रीशन में। बीटा प्लिएटेड शीट में लिखो द प्रोटीन लाइसोजाइम अकर इन बोथ हेलिकल एंड प्लिएटेड फॉर्म। द प्रोटीन लाइसोजाइम अकर इन बोथ हेलिकल एंड प्लिएटेड फॉर्म। हेलिकल एंड प्लिएटेड फॉर्म। हेलिकल एंड प्लिएटेड फॉर्म।
ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो ट्रिपलेट हेलिक्स, फटाफट लिखो। नेक्स्ट लिखो ट्रिपलेट हेलिक्स। क्या क्या हो गया, मैंने क्या क्या बता दिया बीटा हेलिक्स में? पैरेलल, एंटी पैरेलल, बीटा प्लिएटेड। अब है तीसरा, तीसरा है बेटा ट्रिपलेट हेलिक्स, इसी में है, इसी में है, बीटा बीटा हेलिक्स में ही है। तीसरा ट्रिपलेट हेलिक्स। इसका एग्जांपल है बेटा कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जानते हो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। इसमें क्या है कि ये तीन जो हैं पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे पे रन कर रहे हैं। देखो ये दो हो गए और एक तीसरा ऐसे, और इनमें अमीनो एसिड्स ऐसे लाइन से तीन तीन लगे हुए हैं, मतलब वन हेलिक्स में 3 अमीनो एसिड्स होंगे। ये सब सारे क्या मैंने बनाया है बेटा? दीज आर द अमीनो एसिड्स, राइट? दीज आर द अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड्स, है ना? और यहाँ पे ग्लाइसिन होता है, एक्चुअल में ग्लाइसिन होता है बेटा यहाँ पे, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के आगे ब्रैकेट में लिखो कॉइल solubilized by, sorry, stabilized by, coiled stabilized by NH group of glycine of each strand. coil stabilized by, glycine के आगे लिखना है coil stabilized by NH group of glycine, NH group of glycine of each strand, of each strand with CO group of, CO group of the other two strand, CO group of the other two strand। समझ में आ गया? मतलब इसका ग्लाइसिन का NH ग्रुप इनके दोनों के कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO ग्रुप से जुड़ा रहता है और ये स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रिपलेट हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं बेटा। सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ भूल जाए, सिर्फ याद रखना है ट्रिपलेट हेलिक्स का एग्जांपल होता है कोलेजन, बस। और ये बीटा हेलिक्स होता है। क्लियर है? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है बेटा। अच्छा लिख लो, ग्लाइसिन coil stabilized by NH group of glycine of each strand with CO group of the, with CO group of the other two strand, group of the other two strand, right? लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखो कोलेजन में ही, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, it is very important constituent of connective tissue, connective tissue, full stop। leather is the pure form of collagen, leather is the pure form of collagen, leather is the pure form of collagen, right? After boiling it is converted into gelatin, after boiling it is converted into gelatin। बेटा कोलेजन जो है वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है जब हीट करते हैं। तो हमने सिर्फ आपको प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन बताया,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा हमने आपको अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ट्रिपलेट हेलिक्स ये 3 बताया। अब है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब है बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिलेटिन, पहला पॉइंट क्या बोला था? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Leather is a pure form of collagen. After boiling it converted into gelatin. Next है बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और 3 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और 3 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है इसमें बेटा कि जैसे मान लो ये एन टर्मिनल है, ठीक है, और ये इसकी क्वाइलिंग है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये यही है ना क्वाइलिंग। अब इसकी क्वाइलिंग हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए बेटा, ऐसा, फिर ऐसे आ जाए, ठीक है, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे क्वाइलिंग होकर ऐसे निकल जाए। आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम बनाया हुआ है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है, और इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स के साथ ये आपस में जुड़ जाते हैं। देख रहे हो, फर्दर क्वाइलिंग हो गई है। यही है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहां पे मान लो डाई सल्फाइड ब्रिज बन गया, डाई सल्फाइड बॉन्ड बन गया, और भी बहुत सारे आयनिक बॉन्ड रहता है, बहुत सारे बॉन्ड्स रहते हैं, है ना। ऐसा बना लो फटाफट और लिखो, बना लो और लिखो, फटाफट लिखो। बना लिया? बहुत सारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। एन टर्मिनल देखो इधर है, सी टर्मिनल इधर है, और इसमें भी क्वाइलिंग है। ये क्वाइलिंग की क्वाइलिंग हो गई है, ठीक है ना। दीज प्रोटीन्स आर फॉर्म ड्यू टू फर्दर क्वाइलिंग ऑफ these proteins are formed due to further coiling of protein of 2 degree organization. These proteins are formed due to further coiling of protein of 2 degree organization, of 2 degree organization and form 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 hollow 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 woolen ball। अंडरलाइन करना इसको, WOOLEN woolen ball BALL hollow woolen ball like structure, है ना। hollow woolen ball like structure बनाता है ये। This gives 3-dimensional view of proteins। These gives 3-dimensional view of proteins। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल विद अंडरलाइन, ऑल एंजाइम्स आर 3 डिग्री प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा वो 3 डिग्री प्रोटीन्स होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर 3 डिग्री प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट, the configuration of these proteins are maintained by the configuration of these proteins are maintained by different types of bonds, different type of bonds like H bond, ionic bond,
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए इसका, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल लिखो। मायोग्लोबिन, देखो ये मोनोमेरिक है कि डाइमेरिक है कि ट्राइमेरिक है? मायोग्लोबिन मोनोमेरिक है, डाइमेरिक है, ट्राइमेरिक है? क्या होता है मायोग्लोबिन? मोनोमेरिक। वो मोनोमेरिक इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें एक ही चेन है, देख रहे हो स्ट्रेट चेन, देख रहे हो एक ही चेन है, लेकिन क्वाइल करके वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लिया है मायोग्लोबिन। लिखिए, मायोग्लोबिन में इट इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, इट इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन found in the muscles of vertebrates, found in the muscles of vertebrates in general, found in the muscles of vertebrates in general and in almost all mammals, and फाउंड इन जनरल, क्या लिखा? जनरल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स में बेटा मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। One molecule of myoglobin can store, one molecule of myoglobin can store 1 molecule of oxygen, 1 molecule of oxygen। ठीक है, अब बच्चों एक काम करो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेडिंग दो, मैं बताता हूं, पहले लिखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखिए। और बेटा इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा अभी लगेगा प्रोटीन खत्म करने में, तो क्वाटरनरी के बाद भी हमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, प्रोटीन के फंक्शन भी तो लिखवाने पड़ेंगे, है ना। तो बाकी का करते हैं, वेंसडे को प्रोटीन करेंगे, वेंसडे को या थर्सडे को। देखो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फिर से जूलॉजी चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे बॉटनी पढ़ाऊंगा मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे बॉटनी होगी।